आज इतना बड़ा देश में घटना घटित होता है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, लाल किला के समीप में, क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी की भी फेल्योर इसमें दिखती है कि हमारे देश के दिल्ली राजधानी में ऐसी घटना हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार इस पर जांच कराए और जल्द से जल्द जितने भी आतंकवादी लोग हैं उनको पकड़ने का काम करे, और इसके आतंकवादी हमले के पीछे जो छुपा हुआ जो कंट्री है उसको उसकी औकात दिखाने का काम करे जल्द से जल्द। कौन लगता है, कौन संलिप्त है ये सब कहने की बात नहीं, साफ साफ पाकिस्तान जैसे जो निकम्मे देश है, जो बर्बाद हुई देश है, जिनके पास पढ़ाई करने का नहीं है, जिनके पास खाने का नहीं है, उनके पास इसी प्रकार के आतंकवाद जैसे घटनाओं को है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आतंकवादी पे हम लोग लगाम लगाएंगे। यहाँ तक कि इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आतंकवाद हमारा जो है मेन मुद्दा है, अहम मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है। ऊपर से दूसरा क्वेश्चन ये है कि घर के भेदी लंका ढाए, अपने ही मतलब देश के लोग जो है आतंकवाद बन रहे हैं और एक खास कौम नजर आता है। क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? जैसे देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात है कि एनडीए का सरकार है, उसके बावजूद इतना बड़ा चूक होता है। देखिए, इस देश के अंदर जो टेररिस्ट अटैक है, बॉम्ब ब्लास्ट है, बहुत लंबे अरसे से एक असुरक्षा का तो ये सवाल रहा है, और सिर्फ इसको सरकार पर हम लोग केंद्रित नहीं रख सकते। दिल्ली बम ब्लास्ट में हुए जो मृतक लोग हैं उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए जो है कैंडल मार्च निकाला गया। आप तस्वीरें में देख पा रहे होंगे किस तरह से जो है राजधानी रांची के फ्राईलाल चौक में ये तमाम लोग जो है उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोग बातचीत करते हैं, आजसू नेता संजय मेहता है, अमित जी हैं, तमाम लोग दिख रहे हैं और थोड़ा सा बातचीत करते हैं। संजय जी, आज आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, दिल्ली बम ब्लास्ट में हुए मारे गए जो लोग हैं, निर्दोष लोग, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत दुखद घटना है, और लाल किला के समीप, मेट्रो स्टेशन के समीप, जो बहुत ही कह सकते हैं कि चहल पहल वाला क्षेत्र है, उस इलाके में इतनी बड़ी घटना हो जाना वास्तव में हम लोगों को बहुत अंदर से एक तरीके से कह सकते हैं कि द्रवित करता है। निर्दोष लोग जब मारे जाते हैं और इस तरह की जब घटना देश के भीतर घटती है तो कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भी भाव आम जनमानस में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि जो भी सरकार और सत्ता में लोग हैं उनको भी इन विषयों पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की जरूरत है कि सुरक्षा मानकों पर कहीं पर भी कोई चूक ना हो, और जो भी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, एसओपी है, उसको जो उससे रिलेटेड अथॉरिटीज हैं वो उसको फॉलो करें। संजय जी, उनमें तमाम लोग जो आतंकी जिनका नाम बताया जा रहा है वो 3 लोग डॉक्टर हैं, कई लोग जो है प्रोफेसर हैं। क्या कैसे कहते हैं पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन रहे हैं? नहीं, मेरा ये स्पष्ट कहना है कि जो आधिकारिक तौर पर जो एजेंसीज की तरफ से जो विषय आएंगे और वो अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत तरह की बातें सामने आई हैं, लेकिन एक बात जो मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि फिलहाल हमें इंतजार करना चाहिए कि जो हमारे अथॉरिटीज हैं वो इस पर आधिकारिक तौर पर क्या बिंदु निकाल करके सामने लाते हैं, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स निकाल करके सामने लाते हैं। सवाल ये भी उठता है कि एनडीए का सरकार है, उसके बावजूद इतना बड़ा चूक होता है। देखिए, इस देश के अंदर जो टेररिस्ट अटैक है, बॉम्ब ब्लास्ट है, बहुत लंबे अरसे से एक असुरक्षा का तो ये सवाल रहा है, और सिर्फ इसको सरकार पर हम लोग केंद्रित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी और टेररिज्म से जुड़ा हुआ सवाल है। तो आतंकवाद तो एक बड़ी चुनौती है ही बहुत लंबे अरसे से, तो उस चुनौती से निपटने के लिए देश की जो सरकार है वो हमेशा लगातार प्रयास रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको सरकार से परे हम लोग सुरक्षा एजेंसियों के जिम्मे इस बात को छोड़ते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जरूर इसमें सच्चाई निकल करके सामने आएगी। देश की सुरक्षा एजेंसियों में इतनी कैपेसिटी है कि वो सब कुछ सच्चाई को सामने लेकर के आएंगे, और एनआईए इसकी जांच भी कर रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी जो है, वो इस पर जांच भी कर रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। तो मुझे लगता है कि सच्चाई बहुत जल्द सामने निकल करके आ ही जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, लगातार देश में इस तरह की चीजें होती रहती है, टेररिस्ट पे हमेशा आवाज उठाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है, पूरा देश स्तब्ध है इस चीज से। जितने लोग मारे गए, उनका परिवार, अभी तो हम लोग सब इसीलिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं कि हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें कि उनके परिवार को, शोकाकुल परिवार को हिम्मत दे कि वो इस समय में ढाढ़स बांधे। और जो बात रही आतंकवादी हमले की, ये आज का नहीं, बहुत सालों से होता आ रहा है। अब नया भारत है, अब ये भारत शांत नहीं बैठेगा, अब इसका दो टूक जवाब देगा। जैसे अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे देश के ऊपर जो भी हमला हो रहा है उस पर हमारी केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियां कैसे जवाब दे रही है। तो इसका भी हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसा कोई जवाब दिया जाए कि आतंकवादियों का रूह कांप जाए और हमारे देश की ओर आंख उठा के देखने से पहले 10 बार सोचे। संजय जी, नए कानून के तहत, नए नियम के तहत
क्या कुछ सजा मिलेंगे उन लोगों को जो लोग पकड़े गए हैं इस मामले में? देखिए, सबसे पहली बात कि किसी भी मामले का जब इस तरीके से उद्भेदन होता है तो उसमें एजेंसियां जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रायल होता है, उसके बाद कन्विक्शन होता है और कोर्ट का एक लंबा प्रोसेस है। इससे परे इस पहलू को इस तरीके से देखिए कि सुरक्षा एजेंसियों ने कितनी सक्रियता से सारे बिंदुओं पर उसकी निगरानी की है और वहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद बहुत सारे विषय सामने आए हैं। आमतौर पर हम और आप जो बातें कहते हैं धारणाओं के आधार पर या फिर जो एक मन में हमारे विचार उमड़ते हैं, मुझे लगता है कि हमें जब तक कोई आधिकारिक तौर पर सरकार अपनी तरफ से जो बातें कहती हैं, जो गृह मंत्रालय कहेगा, जो NIA कहेगा, उन सब बातों पर विश्वास करना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं और इसका खुलासा बहुत जल्द होगा और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे तो नहीं जाएंगे। हमारा राष्ट्र इतना सक्षम है कि ऐसे लोगों को सजा दे सकेगा। चलिए, और भी कई साथी दिख रहे हैं, युवा साथी जो नए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज इतना बड़ा देश में घटना घटित होता है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, लाल किला के समीप में, क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी की भी फेलियर इसमें दिखती है कि हमारे देश के दिल्ली राजधानी में ऐसी घटना हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार इस पर जांच कराए और जल्द से जल्द जितने भी आतंकवादी लोग हैं उनको पकड़ने का काम करे और इसके आतंकवादी हमले के पीछे जो छुपा हुआ जो कंट्री है उसको उसकी औकात दिखाने का काम करे जल्द से जल्द। कौन लगता है, कौन संलिप्त है ये सब कहने की बात नहीं, साफ साफ पाकिस्तान जैसे जो निकम्मे देश है, जो बर्बाद हुई देश है, जिनके पास पढ़ाई करने का नहीं है, जिनके पास खाने का नहीं है, उनके पास इसी प्रकार के आतंकवाद जैसे घटनाओं को घटित करने का वो लोग प्रयास करते रहते हैं। लोग कहते हैं सर कि बाहर के देशों के आतंकवादियों से हम लोग बच सकते हैं, लेकिन घर के भीतर जो छुपा है उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? हमारे देश के लोग थे जो पकड़े गए, अभी इसकी तो पुष्टि की नहीं गई है कि अभी न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स में तो चल ही रहा है, पूरा पकड़ा भी गया। अभी जो लोग तो ये लोग कहीं ना कहीं इन लोग के अंदर में बना हुआ है कि हम पाकिस्तान का ही गुण गाएंगे, खाएंगे, हमारे भारत का रहेंगे हम लोग के बीच में। लेकिन इन लोग का एक जनरेटिक होता है क्या कि ये लोग सिर्फ पाकिस्तान की गुण गाएंगे और उसकी वही के आंखों की बात सुनेंगे और ऐसे ही उन लोग सुन के ये हरकत ये लोग करेंगे। लेकिन अब ये लोग को पता चलना चाहिए कि अब ये भारत जाग चुका है और अब इस पे कार्रवाई की जाएगी और हमारी जो पुलिस टीम है, जो इंटेलिजेंस टीम है, इस पे एक्शन लेगी और इन लोग को ऐसी कड़ी सजा दिया जाएगा कि जो पूरे विश्व देखेगा कि भारत पे एक छोटा सा भी धमाका करने का उसका परिणाम क्या मिलेगा आतंकियों को। ये हम लोग का आशा है कि हमें दिखाया जाएगा उन लोग को। संजय जी, सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आतंकवादी पे हम लोग लगाम लगाएंगे, यहाँ तक कि इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आतंकवाद हमारा जो है मेन मुद्दा है, अहम मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है। ऊपर से दूसरा क्वेश्चन ये है कि घर के भेदी लंका ढाए, अपने ही मतलब देश के लोग जो है आतंकवाद बन रहे हैं और एक खास कौम नजर आता है। क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? जैसे देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि एक तो है इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर और एक दूसरा विषय है कि जब आप इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हैं और जब टेररिज्म को देखते हैं तो ये एक ग्लोबल समस्या है, ये एक वैश्विक समस्या आई है और इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए आप जब भी देखते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की जब बैठक होती है तो इस पहलू पर जरूर चिंतन होता है कि जो भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं कि आतंकवाद से कैसे निपटा जाए और कैसे जो है सो वैश्विक शांति को स्थापित किया जाए। तो ये एक बड़ी चुनौती है हमारे राष्ट्र के लिए। इससे पहले भी हम लोगों ने 26/11 देखा है, जब अजमल आमिर कशाफ को फांसी दी गई। हम लोगों ने बहुत सारे इस देश के अंदर आतंकी घटनाओं को देखा है, अभी आपने पहलगाम को देखा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि जो निर्दोष इसमें जान चली जाती है, जिनका कोई दोष नहीं, आप राह में चल रहे हैं, इस वक्त आप हमारे स्टेटमेंट ले रहे हैं, कोई घटना घट जाएगी, तो कहना ये है कि राष्ट्र के जो आम जनमानस है उसमें जो असुरक्षा का भाव पनपा है, उस विश्वास को जीतने की जरूरत है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि इसे इस रूप से देखना चाहिए कि आखिर हमारा राष्ट्र कैसे इस तरह की पहलुओं पर थोड़ा कमजोर हो जा रहा है। हम लोगों को इस पहलू पर चिंतन करना होगा कि हमारी एजेंसियां, हमारी और राष्ट्र के प्रति हमें भी अपना कर्तव्य निभाना होगा। जैसे आप अभी स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं, तो अगर कहीं आपको कोई ऐसा संदिग्ध दिखाई पड़ता है तो ये हमारी जिम्मेवारी है एज ए इंडियन सिटीजन कि हम जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उसको कम से कम इससे अपडेट कराएं कि इस तरह की कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हमारे आसपास भी हो रही है। हम क्या करते हैं कि चीज़ों को इग्नोर करते हैं और इस कारण से समस्या बड़ी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है, जो हमारा गृह मंत्रालय है, जो हमारी सरकार है, वो सक्षम है और जरूर इस मसले पर गृह मंत्री जी का भी बयान आया है, तो उन्होंने कहा है कि छोड़े नहीं जाएंगे, कोई भी बक्से नहीं जाएंगे। तो इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया।